मैं क्या कह रहा हूँ, ठान लो, ठान लो, ठान लो। मैं अपने नेचर को बिगड़ने नहीं दूंगा, मैं अपने स्टैंडर्ड को गिरने नहीं दूंगा, मैं अपने कैरेक्टर को गिरने नहीं दूंगा, मैं अपनी पर्सनैलिटी को परमेश्वर से बनाकर रखूंगा। आप ठानो, मेरा परमेश्वर दुख में आपके साथ खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, सुख में परमेश्वर किसी के साथ नहीं होता। ये स्टाइल है यीशु मसीह का, दुख में वो लोगों के साथ खड़ा होता है, उनको देख रहा होता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका हाथ पकड़ने के लिए आता है वो। दुख में अगर आप दुखी ना होते, क्या यहाँ आने वाले थे? आप समस्या में होते, क्या यहाँ आने वाले थे? नहीं थे। आप घर बैठकर राजा होते, राजा। लेकिन आप दुखी हैं, तभी आप यहाँ आए हैं। और आज मेरा परमेश्वर यहाँ खड़ा है दुखी वाले लोगों के साथ, कह रहा मैं उनके दुख को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ, उनके स्टैंडर्ड को बनाने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपका कमिटमेंट ऊंचा है, अगर आपकी जुबान सही बोल रही है, आपके डिसिप्लिन में चल रहे हैं, आप परमेश्वर को जो बोल रहे हैं वो उस कमिटमेंट पर खड़े हैं कि परमेश्वर मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं आज से पाप नहीं करूंगा, मैं आज से, सारे मेरे पीछे बोलो, मैं आज से उड़ता पंछी को फेंकता हूं। मुश्किल है। मैं आज से मैकडोवल नु छड़दा, आज तो मैं गोल्ड फ्लैग दी सिगरेट नु छड़दा। 30 साल से एक औरत सिगरेट पी रही थी, सिगरेट। आज संडे जलंधर चर्च में आपने देखा होगा, फेसबुक पर गवाही दे रही थी, कह रही मैंने बिल्कुल छोड़ दी, बिल्कुल। हालेलुया, हालेलुया। आज आप नशे से आजाद हो जाएंगे। ये कोई नशा, कोई पाप ही आज बीमारी की जड़ है। आपको बता रहा हूं कि आपने अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करना है। दानियल ने क्या किया? दानियल के ऊपर दुख आया, दानियल के ऊपर दुख आया, उसको कहा, कहता कि सुन, वहां लिखा, दानियल के पहले अध्याय में लिखा, राजा ने कहा कि कोई भी उपवास ना कर, कोई भी, कहता कि रोटी अपने घर पे ना खाए, कहता मेरे घर पर खाए, राजा के भोज में शामिल हो। लेकिन उसने कहा, उसने ठान रखा था, वो फास्टिंग में था, उसने कहा, कहता मैं ना शराब पीऊंगा, ना कहता कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा, कहता अपनी लाइफ के अंदर, कहता अनॉइंटिंग कब आती है आपको नहीं पता। आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप लोगों से सलाह मांगते हैं, लेकिन फिर भी आप फ्लॉप हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अभिषेक के कारण, बाइबल बोलती है, अभिषेक के कारण तुम्हारे ऊपर से दुख का, बीमारी का, कर्जे का जुआ तोड़ दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। लेकिन आपको आज वो अनॉइंटिंग लेने की जरूरत है। वो अनॉइंटिंग कब मिलती है? जब आप ठानते हैं दिमाग के अंदर कि मैं परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरे बैप्टिज्म को लूंगा, मैं आज सच्चाई पर चलूंगा, मैं पवित्रताई में चलूंगा, और मैं आज से पाप का दुश्मन हो जाऊंगा, पाप को मैं चैलेंज करता हूं, तू मेरे दरवाजे पे नहीं आ सकता। इतना दान, इतना बीज बोती थी, इतना लोगों गरीबों को खाना खिलाती, हर समय लंगर लगवाती चर्च के अंदर, हर समय वो अपने घर के सारे सब कुछ बेच के प्रभु के लोगों का मदद करती, हेल्प करती, इतना बोती। और गांव वाले भी उस बात को जानते थे। और एक दिन क्या हो गया कि अचानक वो एक बीमारी के कारण वो मर गई। लेकिन लोग दौड़े दौड़े गए, कहते कि वो इतना बीज बोने वाली, इतनी हेल्प करने वाली, पतरस मर गई, वो मर गई। और पतरस ने क्या किया? उसने ये नहीं कहा, आप ध्यान से सुनना, पतरस ने कहा, कहता है कि उठ जा तबीता, कह रहा उठ जा, कह रहा है तेरे दान आज परमेश्वर ने स्मरण कर लिए हैं। हालेलुया, कह रहा याद कर लिया है तेरे दानों को। आप जो दान डालते हैं उसको याद परमेश्वर रखता है, मनुष्य नहीं रखता। आप किसी को 5 रुपए उधारे देते हैं, 5 लाख उधारे देते हैं, वो धोखा दे जाता है आपको। आप किसी की मदद करते हैं, वो धोखा दे जाता है कि नहीं? आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन वो आपके साथ वफादार नहीं उतरते। लेकिन बाइबल बोलती है, कह के जितने बीज बोते हैं, कहता मैं उनको बढ़ाने में, उनको धर्मी लोगों को आशीष देने में, कह मैं ईमानदार परमेश्वर हूं, वफादार परमेश्वर हूं, वफादार उसकी वफादारी है। और आपको हीलिंग देगा वो आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आपको आशीषित करेगा। आज आप डिप्रेशन में, कर्जे में आजाद होकर जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। मैं बोल रहा हूं कि वो क्या हुआ, उसने कहा, कह रहा दोरकास खड़ी हो जा, कह रहा तेरे दान परमेश्वर को याद आ गए, याद आ गए। और क्या हुआ, वो औरत मरी हुई जिंदा हो गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब आप बाइबल में पढ़ते हैं इस बात का जिक्र है। और इसका मतलब क्या है कि अगर दान देने के बाद, मतलब कि आप कोई भी काम, इंसान जब जिंदा हो सकता है दान देने के बाद, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दान देने के बाद आपका मरा हुआ काम भी जिंदा हो जाएगा। आमीन। आप फिर से लहराने लगेंगे। हालेलुया। आमीन। आपके पत्ते, अगर आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, आज खिलने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस फिर से खिलने जा रहा है। आप आशीषित होने जा रहे हैं जिन्हें रिसीव कर रहे हैं यीशु के नाम में। आज बीज बोने का स्टाइल परमेश्वर आपका देख रहा है। आपको बता रहा हूं कि आपको बीज बोना है। जो लोग समर्पण करते हैं, बीज बोते हैं, एक ऊंचा स्टैंडर्ड होना चाहिए बीज बोने में। अगर आपके बीज बोने में रोज क्या करते हैं कई लोग, दियो जरा 10 का नोट, मुझे पता है 10 तो तुम्हारे पास मिले, 100 का, ठीक है सर। हालेलुया। 5-4 लेडीज खड़ी हो जाओ जरा आगे आगे की, मैं बताता हूं क्या करते हैं लोग। खड़े हो जाओ।
उठो स्टैंड अप। क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, ये 8 बहनें हैं और माई क्या करती है, कहती ले हाथ कर लो अपने अपने अगे, कहती एल तू भी हाथ ला दे, तू भी हाथ ला दे, ले डब्बे च पा दे, ले कहती 8 बंदे कर दे, कोई नहीं 10 नोट लैके सारे दे हाथ लगवा के पा देंगे, कहना ले भी हो गया हालेलुया, वो तेरे नाम दा मैं उत्थे पाता। सारे बोले हालेलुया, सारे बोले हालेलुया। आज लोग ऐसे करते हैं और मिलते हैं हमें बड़ी बरकत मिल जाए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या हो रहा है, कहता है कि बीज बोने का स्टैंडर्ड होना चाहिए। आपका अगर स्टैंडर्ड ऊंचा होगा बीज बोने का, अरे परमेश्वर आपके स्टैंडर्ड को ऊंचा करेगा, ऊंचा। बाइबल बोलती है इस बात को, मसीहत में लोग गरीब पैदा नहीं होते, हालेलुया, क्योंकि उनके वंश बोने वाले हैं, बोने वाले। अगर आप बोने वाले हैं तो याद रखना गरीबी का शराब आज रात ही खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी लाइफ के अंदर मैंने बीज बोया, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने अपनी पत्नी के गहने, सोना, अपना एफडियां, मैंने सब कुछ बो दिया, सब कुछ, अपनी गाड़ियां, सब कुछ बो दिया, मैंने कभी नहीं देखा। मेरा वंश में हमेशा कर्जे का शराब था, हमेशा कर्जे का शराब, दादे ताऊ चाचे सब कर्जे में, सब कर्जे में। लेकिन आज वो शराब मेरे ऊपर नहीं है, मैं आजाद हूं, बिल्कुल कोई कर्जा मेरे ऊपर नहीं है, हालेलुया। कौन है ये? परमेश्वर है, हालेलुया, क्योंकि मैंने बोया है। अगर आज किसान बोएगा नहीं, अगर आप आधे किले में बोओगे तो आधे में से काटोगे, आप 100 किले में से नहीं काट सकते। आप बोने वाले बनो। आप जब बोना स्टार्ट करेंगे तो परमेश्वर काटने के लिए आपको नेक्स्ट ईयर नहीं, इसी साल के अंदर देगा, जैसे इसहाक को दिया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बीज बो और गीत गाओ।